अगर ये होशियार हैं तो नहीं डूबनी चाहिए, और अगर ये काम करने में मक्कार हैं तो इनकी पर्ची डूबनी चाहिए। झलक के नाम की पर्ची को डुबोते हुए। झलक के नाम की पर्ची तैर रही है। नपीरी, तुम अभी भी काम नहीं करते हो। तुम्हारे नाम की पर्ची जो है अभी पता चल जाएगा तुम पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता होगा तो पर्ची जो है, पढ़ाई में मन लगता होगा तो तैरेगी, और नहीं लगता है तो डूब जाएगी। वो तो इनके नाम की पर्ची डूब गई, और किनके नाम की? उपदेश के नाम की पर्ची डूब गई। लेकिन जो पढ़ाई में जिनका मन लगता है उनके नाम की पर्ची तैर रही है। एक बात है पक्की, चमत्कार को नमस्कार करने में ही है तरक्की। मेरा नाम है मनीष, आप सबकी कर दूंगा बुद्धि की शुद्धि। आपके नाम की एक पर्ची निकालूंगा और उस पर्ची में आपका नाम लिखूंगा। अगर पढ़ाई में आप में से किसी का भी मन नहीं लग रहा होगा तो उसके नाम की पर्ची इस पानी में डूब जाएगी, और जो पढ़ने में अच्छा बच्चा होगा उसके नाम की पर्ची ऊपर तैरती रहेगी। तो अब मुझे ये देखना है कौन है जिसकी पढ़ाई में कम मन लग रहा है और कौन है जिसकी पढ़ाई में ठीक ठाक मन लग रहा है। मन नहीं लगेगा तो आज से लगने लगेगा, जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी टनाटन। तो भैया बुलाते हैं किसी एक को। है कोई है जिसको लग रहा है कि मेरा पढ़ाई में बहुत कम मन लग रहा है, घर में याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है कोई? है कोई? कौन है? तुम? हाँ, उपदेश को कोई भी काम देते हैं, ये काम कभी नहीं करके लाते हैं। तो जरा एक बार देखते हैं। तो ये देखो, हम उपदेश के नाम की हम एक पर्ची बना रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं उपदेश। उपदेश, उपदेश के नाम की पर्ची उपदेश के ऊपर घुमा देंगे 2 बार, और ये इनके नाम की पर्ची को अंदर डुबाएंगे, और इनका पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा होगा तो क्या होगा? इनकी पर्ची डूब जाएगी पानी के अंदर। उपदेश के नाम की पर्ची को देखो भैया, इनका पढ़ाई में नहीं लगता है मन, इसीलिए इनकी पर्ची डूबी है कि नहीं डूबी है? डूबी हुई है कि नहीं डूबी है? अरे देखो इनको, झलक को जो भी काम देते हैं बहुत अच्छे से करके लाती हैं। आइए जरा झलक, मैं झलक के नाम की एक पर्ची बनाता हूं, और झलक के नाम का पर्ची झलक। झलक, ओके। झलक नाम तुम्हारा ही लिखा है ना ये? देखो ध्यान से, झलक के नाम के हम 3 बार घुमाते हैं। 3 बार पर्ची घुमाई, और झलक के नाम की जब पर्ची डालेंगे तो इनकी पर्ची, अगर ये होशियार हैं तो नहीं डूबनी चाहिए, और अगर ये काम करने में मक्कार हैं तो इनकी पर्ची डूबनी चाहिए। झलक के नाम की पर्ची को डुबोते हुए। झलक के नाम की पर्ची तैर रही है, और उपदेश के नाम की पर्ची डूब गई है। अगर आपको मेरी शक्तियों पर तनिक भी शक है तो कोई 2 लोगों का और ट्राई करना चाहूंगा। कौन है जो पढ़ाई में? शीतल, आइए शीतल। शीतल तो बहुत बढ़िया बच्ची है। शीतल, क्या लग रहा है शीतल? शीतल तो काम सारा कम कर लाती हैं। शीतल के मन की बात मैंने इसमें लिख दी है, और शीतल के नाम की पर्ची अगर इनका पढ़ाई में मन लगता है, उनके नाम की पर्ची क्या करेगी? तैरेगी। शीतल की पढ़ाई में मन लग रहा है तो इनके नाम की पर्ची तैर गई। शीतल के नाम की पर्ची तैर रही है। इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। गौरी को, गौरी, गौरी के नाम का देखो, गौरी, गौरी देखो ध्यान से। गौरी के नाम का जो है, गौरी के नाम की पर्ची, इनके नाम की पर्ची, अगर इनका पढ़ाई में वाकई मन नहीं लग रहा है तो क्या होना चाहिए? इनके नाम की पर्ची यहां पे। लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूं, गौरी जो पहले थी अब वो गौरी नहीं है। इसका मतलब है कि अब गौरी, पहले इन्हें 4-5 तक भी पहाड़े याद नहीं थे, अब इनको 10 तक पहाड़े याद हो गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन इनका, इसीलिए ये पर्ची तैर रही है। और इसी जगह मैं अगर अभी भी बता दूं कि कौन है जिसके नाम की पर्ची डूबेगी। आओ भैया। नपीरी, नपीरी, तुम अभी भी काम नहीं करते हो। तुम्हारे नाम की पर्ची जो है अभी पता चल जाएगा तुम पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता होगा तो पर्ची जो है, पढ़ाई में मन लगता होगा तो तैरेगी, और नहीं लगता है तो डूब जाएगी। वो तो इनके नाम की पर्ची डूब गई, और किनके नाम की? उपदेश के नाम की पर्ची डूब गई। लेकिन जो पढ़ाई में जिनका मन लगता है उनके नाम की पर्ची तैर रही है ना कमाल मेरा? है ना कमाल? तो है चमत्कार को नमस्कार। ओ भैया, हमको सब समझ में आ रहा है। कहाँ समझ में आ रहा भैया? जो ऊपर पर्ची साथ घुचर पुचर कर रहे हो, हाँ, वहाँ हवा बढ़ जाता है। कहाँ हवा बढ़ जात का? फूंक रहे कहाँ? ना, पानी के बाहर वो
पर्ची के घुचर पुचर कर रही हो गई। हाँ। वहाँ थोड़ी जगह खाली है तो वहाँ हवा फंस जाता है और पानी के अंदर ले जाता था। हाँ। तो हवा घनत्व कम और पानी सोई हुआ तैरन लगा था कि डूब आके मारा जात की पानी के अंदर गुड़ी मुड़ी करिए घुचर पुचर करिए तो वहाँ के बीच में खाली जगह है वहाँ पानी भर जाइए, पानी घनत्व पानी से बराबर है तो भाई वह डूब जाता है। ये तो गड़बड़ हो गई कहानी। वाकई में याद आ गई मेरी नानी। क्या आपको समझ में आई कहानी? कैसे बुद्धू बनाते हैं ये लोग और आपकी तो लुटिया डुबो देते हैं। तो देखो, जो इन्होंने एक बात कही है उसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं। जिसके नाम की पर्ची मुझे डुबोनी थी, मैं उसकी पर्ची अंदर गुचुर पुचुर करता था। तो अंदर जब गुचुर पुचुर करता था तो अंदर उसमें क्या हुआ, जो गुचुर पुचुर वाली जगह में कहीं सांस रह गई, वहां पे क्या भर गया? पानी। तो पानी और पानी का घनत्व तो बराबर हो गया। अब ये जो एल्युमिनियम की जो फॉइल है, जो पर्ची है, वो होती है भारी, पानी के घनत्व से ज्यादा है, तो वो तो डूब गई। देखो, और जिसके नाम की पर्ची मैं कहता था कि नहीं डूबेगी, उसको मैं क्या करता, उसकी पर्ची में पहले ही इधर गुचुर पुचुर कर लेता था हवा में। तो जब हवा में गुचुर पुचुर कर रहा हूं तो उसके अंदर जो सांस रह गई है उसमें क्या भर गई? उसमें हवा। तो हवा का घनत्व पानी से कम होता है। तो जब हवा का घनत्व पानी से कम होगा तो वो पर्ची क्या करेगी? वो तैरेगी। बस हो गई कहानी। तो सावधान रहो, सचेत रहो, पढ़ते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, विज्ञान के साथ जीते रहो। इसीलिए पढ़ाई का बहुत महत्व होता है। उधर उसकी नजर जो है यहाँ पे लगी हुई थी। अब वही ना, जिसकी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उसने पैनी नजर से लगातार देखा, इसलिए उसने पकड़ लिया कि एक बार आप बाहर गुचुर पुचुर करत हो और एक बार अंदर गुचुर पुचुर करत हैं। समझ में आएगी बात? अब हम भैया बज रहे।